नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का एक पार्ट हमने कवर कर लिए। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर अपना 46 है। हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर क्या होगा? कोटा और झालावाड़ के बीच में। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ के बीच में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है, मुकुंदरा हिल्स जिसे कहते हैं, ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है। कोटा और झालावाड़ जिलों के बीच में फैली हुई है। यहाँ मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी स्थित है। पश्चिमी रेतीले मैदान के किस उप विभाग में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? यानी पश्चिमी रेतीले मैदान के जलोढ़ निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये है घग्गर का मैदान। आंसर क्या है? घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी का है उसको घग्गर का मैदान कहते हैं। जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी जिसके कारण यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? यानी पूर्वी मैदानी भाग है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में जलोढ़, कछारी, दोमट मिट्टी पाई जाती है क्योंकि बहुत सी वहाँ पर नदियाँ हैं, चंबल, बनास है ना। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों बनास, चंबल, माही द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में टाटगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो टाटगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है अरावली में? 933 मीटर है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर टाटगढ़ या गोरम जी भी उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। यह अजमेर में है। टाटगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में है। 1722 मीटर गुरु शिखर की, 1431 मीटर है जरगा की और 870 मीटर है तारागढ़ की। ये तारागढ़ अजमेर में है, जरगा उदयपुर में है और गुरु शिखर सिरोही में है। ठीक है। और टाटगढ़ जो कि ये भी अजमेर में है, 933 मीटर ऊंची है। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर जिले में किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी नदी, RS परी 2016 में यह प्रश्न पूछा है कि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर जिले में किस नाम से जाना जाता है? जिसे कहते हैं नेहड़ या रेल। नेहड़ या रेल। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर जिले में स्थानीय रूप से रेल या नेहड़ के नाम से जाना जाता है। बीकानेर चूरू के उच्च टीले वाले क्षेत्र को कहते हैं, यानी थल्ली किसे कहते हैं? थल्ली या थल्ली। बीकानेर चूरू में ऊंचे टीले होते हैं उसे क्या कहते हैं? थल्ली। जबकि बीहड़ चंबल बेसिन के उत्पात भूमि को कहते हैं, यानी बीहड़ किसे कहते हैं? चंबल नदी के जो उत्कात भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक निम्न ऊंचाई किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे कम ऊंचाई मध्य अरावली में पाई जाती है। सबसे कम ऊंचाई, लोवेस्ट हाइट है ना, वो कहाँ पाई जाती है? मध्य अरावली में। अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग मध्य अरावली है, जहाँ अजमेर के आसपास सबसे संकरी हो जाती है। पुष्कर और ब्यावर के पास कई दर्रे पाए जाते हैं, इसकी निम्न ऊंचाई को दर्शाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की है? तो ये बलुई या रेतीली मिट्टी है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से बलुई, जिसमें चूना, कैल्शियम और फास्फेट के अंश अधिक होते हैं। यह मिट्टी अत्यंत पारगम्य होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी फसल को बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नदियां हैं? तो कोटा जिले में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान के जिलों में कोटा जिला चंबल और उसकी सहायक नदियों की बहुलता के कारण सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। यदि संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो पाली है, जिसकी 8 जिलों से सीमा लगती है। जिलों के पुनर्गठन से पहले पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर से लगती थी।
लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। ये भी याद रखना भाई, पहले के हिसाब से तो क्या है, पाली है, और नए के हिसाब से जयपुर ग्रामीण है। पाली सबसे सही उत्तर है, अभी तक के हिसाब से पाली सही उत्तर है। जयपुर ग्रामीण पूछा जाए तो जयपुर ग्रामीण होगा, ध्यान रखना ऑप्शन के हिसाब से। रन या टाट क्या होते हैं जो पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं? अस्थायी पलाया खारे पानी की झीलें हैं। रन या टाट क्या है? अस्थायी खारे पानी की झीलें, जिसे पलाया झीलें भी कहते हैं। रन या टाट पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा जल के जमाव से बनने वाली अस्थायी उथली खारे पानी की झीलें दलदली भूमि होती है, जो मुख्य रूप से जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे नवीनतम काल कौन सा माना जाता है? तो यह है प्लीस्टोसीन और होलोसीन, यानी चतुर्थ काल है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे नवीनतम काल कौन सा है? तो प्लीस्टोसीन है नवीनतम, या होलोसीन है, और होलोसीन। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का नवीनतम काल प्लीस्टोसीन होलोसीन चतुर्थ युग माना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप चतुर्थ युग में विकसित हुआ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई का दूसरा सबसे सटीक विकल्प क्या है? बिल्कुल, मैंने पहले बताया था ना आपको, 1727 मीटर होगा। क्या 1722 यदि ऑप्शन में है तो 22 होगा, और यदि दूसरा सबसे सटीक पूछे ना तो 1727। चोटी का वास्तविक, ये प्रश्न भी पूछा गया है, देखो मित्रों, आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2014 ये पूछ लिया कि दूसरा सबसे सटीक विकल्प क्या है, तो पहला नहीं देना आपको, इसमें 1722 दे रखा है, फिर भी ये दूसरा बताना है, दूसरा ये है। तो चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर, लेकिन यदि चोटी पर स्थित मंदिर 5 मीटर ऊंचे डंडे को भी जोड़ दिया जाए तो कुल ऊंचाई 1727 मीटर है। प्रश्न अक्सर इन दोनों विकल्पों में से एक को सही मानते हैं। राजस्थान में भीड़ भूमि का विस्तार किस नदी बेसिन में सर्वाधिक है? चंबल नदी में है। राजस्थान में भीड़ भूमि का विस्तार किस नदी बेसिन में सर्वाधिक है? चंबल बेसिन में है भीड़ भूमि। बीहड़ यानी उत्खात स्थलाकृति कहते हैं जिसे। चंबल नदी के अपवाद क्षेत्र में विशेषकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में अत्यधिक कटाव के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि है। उत्खात भूमि किसे कहते हैं? उबड़ खाबड़। ये सबसे ज्यादा किस में है? चंबल बेसिन में है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? यह है अरावली के पश्चिमी का अर्ध शुष्क क्षेत्र। BSHW में कौन सा आता है? अरावली के पश्चिम का अर्ध शुष्क क्षेत्र BSHW में आता है। तो BSHW अर्ध शुष्क जलवायु को दर्शाता है। अरावली के पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र नागौर, जोधपुर और सीकर शामिल है। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। BSHW। राजस्थान में सबसे बड़ा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किन जिलों में पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी बालू का स्तूप वहाँ पर नहीं है। जैसलमेर, पोकरण और फलोदी में नहीं है। जैसलमेर, पोकरण और फलोदी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसे हमादा कहते हैं, लगभग 41.5% कवर करता है। जैसलमेर जिले के पोकरण के आसपास तथा फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में केंद्रित है। यहाँ पर पथरीली जमीन है। राहत कार्य के लिए ताल छापर नामक प्रसिद्ध काला हिरण अभ्यारण्य किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ये शेखावाटी में है। ताल छापर जो चूरू में आता है, शेखावाटी का हिस्सा है ये। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। चूरू जिला अर्ध शुष्क मरुस्थल के उप विभाग शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार भूमि का विस्तार पाया जाता है? तो पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? विंध्यन कगार कहते हैं। तो विंध्यन कगार भूमि कठोर बलुआ पत्थरों से बनी है। यह मुख्य रूप से चंबल नदी के सहारे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, हाड़ौती पठार के उत्तरी किनारे पर फैली हुई है। पूर्वी मैदान और हाड़ौती के पठार के बीच की सीमा बनाती है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर है? का अंतर कितने किलोमीटर? अंतर पूछा है तो 43 किलोमीटर है। देखो अंतर, यदि आपको ये दोनों याद है तो अंतर निकाल सकते हो। 869 और 826 इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा 43, है ना। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो 869 है और उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है और अंतर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभिन्न दर्रों या नालों द्वारा पार किया जाता है। देसूरी
की नाल दर्रा किस जिले में स्थित है? ये पाली जिले में है। किस में है? पाली जिले में है। देसूरी की नाल एक प्रसिद्ध दर्रा है जो पाली जिले में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र को मेवाड़ से जोड़ता है। मगरा किसे कहते हैं? जो उदयपुर के आसपास पाया जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। मगरा उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय रूप से नाम दिया गया है। गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं, जबकि भाकर है ना, वो तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। नक्की झील की उत्पत्ति किस प्रकार मानी जाती है? ज्वालामुखी या फिर क्रेटर द्वारा निर्मित मानी जाती है। नक्की झील की उत्पत्ति ज्वालामुखी या क्रेटर द्वारा, जबकि धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि देवताओं ने नाखून से खोद करके इसको बनाया था नक्की झील को, परंतु यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा? ज्वालामुखी या क्रेटर द्वारा निर्मित। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह भूगर्भ शास्त्रियों अनुसार इसके उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से बने क्रेटर के रूप में हुई है। स्थानीय किंवदंतियों में इसे देवताओं द्वारा नाखून से खोदी गई झील बताया गया है। मेवात क्षेत्र में कौन से शामिल जिले हैं? अलवर भरतपुर है। मेवात में क्या आता है? अलवर भरतपुर। मेवात क्षेत्र में मुख्य अलवर भरतपुर जिले शामिल है। मेव जाति लोगों की बहुलता है। डांग या बीड़ क्षेत्र की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में पाई जाती है। डांग या बीड़ क्षेत्र की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। चंबल नदी द्वारा निर्मित डांग या बीड़ भूमि सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। डांग की रानी करौली को कहते हैं, याद रखना, जबकि धौलपुर सबसे पूर्वी डांग क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा विस्तार सवाई माधोपुर में। डांग पीढ़भूमि का सर्वाधिक विस्तार कौन से? सवाई माधोपुर में। डांग की रानी करौली। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले चूना युक्त गर्तों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जोड़ कहते हैं इसको। शेखावाटी प्रदेश में चूना युक्त जो गर्त है, गड्ढे हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए कच्चे कुओं या चूना युक्त गर्तों को स्थानीय भाषा में जोड़ कहा जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक अपवाह का उदाहरण है। राजस्थान में सर्वाधिक जल विभाजक किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। सर्वाधिक जल विभाजक किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतीय प्रदेश महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा जल बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र में विभाजित हो जाता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी तरफ, दूसरी तरफ अरब सागर की। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? ये है 6.89%, 8.9%, 6.89% है। क्या? हाड़ौती पठार है वो। जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का लगभग 6.89 सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। जनसंख्या 11% यहाँ निवास करती है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है? तो ये बांसवाड़ा में सबसे सीधी पड़ती है और तिरछी पड़ती है गंगानगर में। भाई सूर्य की किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में और तिरछी पड़ती है गंगानगर में। भोमट क्षेत्र मुख्य रूप से किन जिलों को कवर करता है? तो भोमट क्षेत्र है ना, यह है सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। भोमट क्षेत्र सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। भोमट पहाड़ी क्षेत्र है जो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिलों में पर्वतीय भागों में फैला है। यह भील जनजाति का एक प्रमुख क्षेत्र है। भोमट भील क्षेत्र भी कहते हैं। टोडगढ़ और तारागढ़ किस अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं? टोडगढ़ और तारागढ़ ये मध्य अरावली की है। टोडगढ़ 933 मीटर है, तारागढ़ 870 है। दोनों ही अजमेर जिले में स्थित है, मध्य अरावली का भाग है। घग्गर का मैदान किन जिलों में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर में है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बना मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में से सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यह है गोरम घाट। गोरम घाट है मध्य अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा पास कौन सा है? गोरम घाट। गोरम घाट राजमंद पाली में दर्रा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे अरावली का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। राजमंद को मारवाड़ से जोड़ता है। मीराबाई की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? ये तारागढ़ में है। मीराबाई की गुफा तारागढ़ में है। तो
तो मीराबाई की गुफा तारागढ़ अजमेर पहाड़ी पर स्थित है। हाड़ौती पठार पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है चांदखेड़ी। हाड़ौती पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी। आरपीसी सेकंड गेट 2018 में प्रश्न पूछा है, देख लो। हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी है जो 517 मीटर है, जो झालावाड़ कोटा के पास स्थित है। थानवेट के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। थानवेट के अनुसार CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान। थानवेट को CAW कोड अर्ध आर्द्र या उष्ण जलवायु को दर्शाता है। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान कोटा बूंदी में पाया जाता है, जहाँ मध्यम से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछारी मिट्टी का नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, पूर्वी मैदान प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही है। भोमट का पठार मुख्य रूप से किन जनजाति का है? तो भील जनजाति का है। भोमट क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में जनसंख्या बहुलता के कारण भीलों की, इसलिए भीलों का भोमट भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को किस नदी द्वारा अलग किया जाता है? जो मध्य अरावली के पश्चिम में बहती है, यह है लूणी नदी। अरावली पर्वतमाला को किस नदी द्वारा अलग किया जाता है? जो मध्य अरावली के पश्चिम में बहती है, ये लूणी नदी होगा। लूणी नदी अजमेर के नागपाट से निकलती है और मध्य अरावली के समानांतर बहते हुए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये होगी माही नदी। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। माही नदी उल्टा यू आकार की नदी राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, दक्षिण की ओर बहती है, फिर गुजरात की ओर मुड़कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सबसे कम दर्रे नाल है? तो उत्तरी अरावली में सबसे कम दर्रे या नाल है। उत्तरी अरावली है वो जयपुर अलवर का क्षेत्र है, कम ऊंचाई और चौड़ाई वाला है, लेकिन यहाँ पहाड़ों की श्रृंखला अधिक सतत है होने के कारण दर्रे पास कम पाए जाते हैं। मध्य और दक्षिण अरावली में अधिक दर्रे हैं। राजस्थान के सर्वाधिक आर्द्र जिले का नाम क्या है? तो सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ में है। सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, जबकि सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो माउंट आबू सिरोही है। जिला झालावाड़ है और स्थान सबसे ज़्यादा आर्द्र कौन सा है? माउंट आबू, जो सिरोही में है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा, जो जैसलमेर में सम तहसील में है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव जैसलमेर जिले के कटरा गांव है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? AW ये है बांसवाड़ा, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म काल में अच्छी वर्षा होती है। पश्चिमी मरुस्थल में बालूका स्तूप के बीच पाई जाने वाली निम्न भूमि क्या कहलाती है? इसे ताल कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के बीच निचली भूमि जहाँ वर्षा का जल जमा हो जाता है अस्थायी झीलें बनती है, जिसे ताल या रन या टाड कहते हैं। उत्तरी अरावली में स्थित भानगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। भानगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है? अलवर जिले में। भानगढ़ जो सरिस्का क्षेत्र में है, पहाड़ियों पर उत्तरी अरावली का हिस्सा है, अलवर जिले में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठार भी कहते हैं जिसे, किस प्रकार के अपवाह तंत्र का हिस्सा है? ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। यानी जो हाड़ौती पठार है वहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है सभी नदियाँ। हाड़ौती क्षेत्र की मुख्य नदियाँ चंबल और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और आगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। राजस्थान में भाकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सिरोही क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें भाकर कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की तीव्र तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहते हैं? भाकर या भाकर कहते हैं। सिरोही जिले के अरावली तीव्र ढाल वाली कटी फूटी पहाड़ी क्षेत्र स्थानीय रूप से उपयोग होने वाला शब्द है। कौन सी समवर्षा रेखा थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर निर्धारित करती है? तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है।
50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है और यह रेखा थार मरुस्थल पश्चिमी रेतीला मैदान के पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है? तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा नहरों की सिंचाई। गंगानगर जिले में इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह जिला नहरों से सिंचाई में प्रथम स्थान पर है। अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों कहा जाता है? यह अपर्दन से घिसकर नीचे हो गई है। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वतमाला थी, लेकिन लाखों वर्षों के अपर्दन के कारण यह घिसकर नीचे हो गई। अब केवल अवशिष्ट के रूप में शेष है, इसलिए अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसे बांगर कहते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र लूणी बेसिन शेखावाटी को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। पुरानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी क्षेत्र को इंगित करती है। थानवेट के वर्गीकरण EBD किस जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है? शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है। शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है ये शब्द EBD। थानवेट EBD कोड अत्यधिक शुष्क जलवायु को दर्शाता है। राजस्थान में सबसे पश्चिमी भाग जैसलमेर बीकानेर में पाया जाता है EBD। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के 23% क्षेत्रफल फैला है। 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो इस प्रकार मित्रों ये यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट हम फिर से लेकर के आएंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और किसी भी प्रकार का सुझाव हो, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ना, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।